Hi there everyone, hope you all are doing good and once again welcome back to All Natural। अप्रैल की महीना जारी है, ऊपर पंखा चालू है और धीरे धीरे गर्मियां बढ़नी भी शुरू हो गई है। और फूलों से भरी हुई ये वाली टेरेस गार्डन जो पूरे विंटर और स्प्रिंग में मुझे इतनी सारी फूल दे है, उसके हाल अभी कुछ ऐसा है। ऑलमोस्ट सारे पौधे मर चुके हैं, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं इन सब के बीज। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको विंटर फ्लावर या फिर स्प्रिंग फ्लावर की सीड्स को कलेक्ट करनी है। और बीज तो आप आसानी से कलेक्ट कर लोगे, लेकिन उससे भी बड़ी बात किस तरीके से आपको प्रॉपरली सीड को प्रिजर्व करनी है, ताकि अगले साल ये बीज बिल्कुल ठीक ठाक और हेल्दी रहे और जब विंटर आए तो इन सारे बीज से आपको ढेर सारा विंटर फ्लावर्स मिलते रहे। तो आज इसी बारे में पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक विंटर फ्लावर्स या फिर स्प्रिंग फ्लावर जो मेरे पास थे वो आपको दिखा के मैं बताऊंगी कि इसके बीज कैसे होते हैं और आपको कैसे कलेक्ट करनी है। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखना शुरुआत करते हैं एलिसम, क्योंकि इसके बीज को डिटेक्ट करना सबसे आसान है। ये मेरे इस साल की विंटर गार्डनिंग की सबसे फेवरेट पौधा है। इसमें ऐसे छोटे छोटे सफेद फूल आए थे और पूरे नवंबर से लेकर फरवरी तक इसमें फूलों की बहार खिली रही। फिर मतलब फरवरी की एंड में धीरे धीरे सारे फूल सूखने लगे और फूल ऐसे झड़ने लगे। और इसके सीड को आपको देखकर ही पता चल रहा है कि ये पहले ऐसे फल हुआ, फिर वहां पर अंदर इसका सीड है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये देखिए, इसके अंदर ऐसे छोटी सी ब्राउन कलर में आपको सीड नजर आ रही है। तो अभी मेरे पास इतनी सारे सीड है और अगले साल मैं इसको एक बहुत बड़ी जगह पर लगाने वाली हूँ, ताकि बहुत सारे मेरे एलिसम के पौधे आए। और इसमें तितलियां भी बहुत ज्यादा आती है और मुझे ये पौधा बहुत पसंद है। और हमारी नेक्स्ट पौधा है सेलोसिया। अब सेलोसिया की सीड तो ऐसे कोई फल बन के नहीं आई है। देखिए ये फूल ऐसे सूख रही है, ये देखिए फूल धीरे धीरे सूख रही है और इसी के अंदर ऐसे ब्लैक कलर की गोल गोल हमारी बीज है। तो ये इसका बीज को अगर मैं हाथ भी लगाऊं ना तो बीज झड़ जाएगा। जमीन पर भी मेरी बहुत सारी बीज फैली हुई है। तो इसको आप एक काम कीजिए, एक फूल को थोड़ा सा ऐसे कट कर लीजिए, फिर एक प्लेट में आप बीज को ऐसे कलेक्ट कर लीजिए। नाउ आवर नेक्स्ट प्लांट इज पेंजी। देखिए पेंजी के सारे फूल अभी तक सूखी नहीं है। ये वाली जो पेंजी के फूल थे इनमें अभी भी फूल आ रही है। इनफैक्ट पौधा भी पूरी तरह से मुरझाए नहीं है, तो इसमें तो अभी भी बीज अच्छे से नहीं हुए है। लेकिन ये जो मेरा येलो कलर वाली बड़ी साइज की पेंजी थे वो एकदम से सूख चुकी है। पेंजी की सीड ऐसे इसके अंदर फूलों के अंदर ऐसे छुपी रहती है। ये देखिए, इसको मैं अगर अच्छे से ओपन करूं तो इसके अंदर इस जगह पर बीज होती है। उसके बाद हम चलते हैं ये हमारी नस्टरशम की ये पौधे की तरह। ये जो हमारी पौधा है, ये इसमें तो पूरा एक प्रॉपर फूल आती है, ऐसे येलो कलर में आई है। इसमें ऑरेंज और रेड कलर में भी फूल आती है। फिर ये इससे बनी फल, ऐसे मोटे से फल, और इसके बीज बहुत मोटे मोटे ऐसे गोल गोल बीज होती है। मैं जब ऑनलाइन से इसको रिसीव किया था तो मुझे सिर्फ 4 बीज मिले थे, तो एक पौधे से मुझे इतनी सारी बीज मिले। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि डायंथस की सीड को कैसे कलेक्ट करनी है। ये वाली जो मेरी पौधा है इसमें अभी भी फूल आ रही है, पूरी तरह से सूखी नहीं है तो बीज इसमें नहीं है। लेकिन ये एक और मेरा डायंथस की पौधा है, इसके सारे फूल सूख चुके हैं। अब यहाँ से ये एक छोटे से फूल को ले लीजिए। ये देखिए, इसके अंदर जो आपको एक ब्लैक पोर्शन दिख रही है ना, इसको बहुत ही मतलब सावधानी से आप ऐसे निकाल लीजिए। फिर इसको ऐसे अगर आप तोड़ेंगे तो ऐसे छोटे छोटे दाने दाने ब्राउन कलर की सीड्स आपको दिखाई देगा। अब मुश्किल ये है कि डायंथस, पेंजी, फिर ये मेरा एक निमेशिया का पौधा है। इस तरीके के पौधे की जो बीज होती है वो ऐसे ही छोटे छोटे दाने में आती है। तो इसको आपको बहुत ही पेशेंस के साथ कलेक्ट करनी है, क्योंकि ये अच्छे से दिखता भी नहीं है कि इतनी छोटी आती है इसके बीज। अभी तक मैंने जितने भी सारे पौधे दिखाए, इन सब के तो मतलब पूरे बीज था, ऐसे गोल गोल बीज था फूलों के अंदर। अब मैं आपको कुछ ऐसे पौधों से मिलवाती हूँ, उसका फूल ही उसका बीज है। तो परफेक्ट एग्जाम्पल है ये हमारी गेंदा की फूल। अब गेंदा की फूल देखिए, ये मैं एक बड़ी सी गमले पर, यहाँ पर मेरे 10 से 12 गेंदा की पौधा एक साथ में था। ये सारे अफ्रीकन मेरीगोल्ड्स है। ये सारे पौधा मर भी चुका है और सारे फूल भी एकदम सूख कर पूरा एकदम मुरझा गई है। तो ये देखिए, अगर मैं इस गेंदा को तोड़ूं तो इसके अंदर जो ये सारी फूल की पेटल्स निकली है, यहाँ पर नीचे जो ये ब्लैक पोर्शन आपको दिख रही है ना, यही है गेंदा की बीज। अब गेंदा तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ही पता होगा कि गेंदा की बीज कैसे होती है। बिल्कुल गेंदा की तरह मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा गजानिया की पौधा। गजानिया भी सेम अभी पूरी तरह से सूखी नहीं है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर एक गजानिया की फूल सूख चुकी थी। इसको मैं अगर तोड़ूं तो यहाँ से जो ऐसे आपको दिख रही है ना, ऐसे थोड़ा सा रोम रोम टाइप का जो आपको फूल की पेटल दिख रही है, यही गजानिया के बीज है। जब मैंने इसको लगाया था तो ये बीज भी ऐसे ही आए थे मेरे, तो यही थे गजानिया के बीज। बिल्कुल गजानिया और
गेंदा की तरह आप क्रिसैंथेमम के बीज में भी ऐसे ही कलेक्ट कर सकते हैं जब क्रिसैंथेमम की पौधा सूख जाए। अदरवाइज आप क्रिसैंथेमम को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। मैं तो ऐसे बीज से इसको कलेक्ट नहीं करती हूँ। ज्यादातर मैं क्या करती हूँ, ये जो पूरा जब पौधा एकदम मुरझा जाती है तो मैं इसको ऐसे नीचे से पूरा कट कर देती हूँ। फिर इस पौधे को मतलब जब तक बरसात ना आ जाए तब तक मैं इसको पूरे शेडी एरिया में रखती हूँ और वाटरिंग रेगुलर करती हूँ, ताकि ये जो नीचे बची कुची हुई पौधा ये मर ना जाए। देखिए ऐसे नीचे से नई नई पत्तियां भी आ रही है, तो ये जब बरसात आएगा तो इसमें दोबारा से ग्रोथ आ जाएगा। फिर मैं यही से छोटे छोटे कटिंग्स को सैंड में प्रिपेयर करूंगी, फिर वह से बहुत सारी क्रिसैंथेमम को मैं ग्रो करने वाली हूँ। तो इस तरीके से भी आप क्रिसैंथेमम को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बाकी के जो सारे पौधा है वो सीजनल प्लांट ही है, मतलब वो मर जाती है, वो जिंदा नहीं रह पाते, लेकिन क्रिसैंथेमम जिंदा रह जाती है। और फिर ये है मेरा एस्टर की पौधा। एस्टर के बीज में भी ऐसे ऐसे फूलों की पेटल, सूखी हुई फूलों की पेटल से इसका बीज आती है, तो इसमें कोई नई बताने वाली बात नहीं है। फिर ये है मेरे कुछ सिंगल पेटल्स डालिया। ये यहाँ पर एक रेड कलर में है और ये एक पर्पल कलर में है। ऐसे बहुत सारे कलर्स में डालिया आई थी, और डालिया को भी आपको ऐसे ही सूखे फूलों से ऐसे इसको तोड़ लेनी है अच्छे से। फिर इससे जो हमारा जो पेटल्स निकलती है, इसके अंदर से बीज निकलती है। अभी तक जितने भी सारे पौधे मैंने आपको दिखाए, इन सारे पौधे को मैं नवंबर में सीड से उगाई थी। तो मार्च आते आते ही ये पूरी तरह से सूख चुकी थी। वीडियो थोड़े दिन पहले की है, लेकिन मार्च तक ये सारे पौधा सूख चुकी थी और इसकी बीज ऑलरेडी कलेक्टेड है। फिर ये जो सारे पौधा है ये मेरी स्प्रिंग गार्डन का, इसको मैंने बीज से नहीं उगाया था। इन सबको मैं नर्सरी से खरीद कर लाई थी, क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर विंटर है जो मार्च की गर्मियों में भी आसानी से फ्लावरिंग दे देती है। और इसको मैं लेट विंटर में लगाई थी, छोटे छोटे पौधा लगाई थी, इसीलिए मार्च में भी ये पूरी तरह से मुझे फूल दिया है। और अभी अप्रैल में क्योंकि बहुत ज्यादा धूप बढ़ चुकी है, टेम्परेचर भी 35 से ऊपर चली गई है, तो सारे पौधा अभी सूख चुकी है। तो जैसे कि पेंजी, गजानिया या फिर क्रिसैंथेमम की बीज आपको कैसे कलेक्ट करनी, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बस कुछ और पौधा थे, जैसे कि ये है भरवीना की पौधा। भरवीना के फूल भी बहुत छोटे आते हैं और इसके बीज भी बिल्कुल पेंजी की तरह बहुत ही आपको देख के कलेक्ट करना होगा। सारे सूखे पेटल्स को अगर आप हटा दोगे तो उसके अंदर से इस तरीके की बीज आपको मिल जाएगी। वैसे भरवीना की पौधे से आपको कई सारे बीज आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे फूल और हर फूल में आपको बीज मिलेगी। फिर ये है कैलेंडुला। कैलेंडुला के बीज आप इजीली डिटेक्ट कर पाओगे। अब देख सकते हो यही कैलेंडुला की बीज, और काफी सारे बीज भी आपको मिल जाएगी। गजानिया के बारे में तो बताने की और जरूरत नहीं है। अब बीज तो हमने सारे कलेक्ट कर लिया है, लेकिन इस सबको प्रिजर्व कैसे करें? अगर आप ऐसे इसको खुले पर छोड़ देंगे तो ये सारे बीज खराब हो जाएगा, सीड जर्मिनेट ही नहीं होगा अगले साल। तो इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, इन सारे बीजों को जब मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था तो ये सारे ऐसे प्लास्टिक पैकेजिंग पर आया था, उन सबको मैंने नहीं फेंका। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इन सारे सीड्स को मैं दोबारा इसी पैकेट पर पैक करने वाली हूँ, क्योंकि इन सारे पैकेजिंग पर अलग अलग पौधों के नाम भी मेंशन है, तो मुझे समझने भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि सेलोशिया की पौधा है, फिर ये एलिजम की पौधा। इसकी तो सीड मेरे इस पैकेजिंग में आ गए, बहुत सारी सीड है लेकिन छोटे छोटे दाने दाने सीड के जैसे हैं, तो ये तो आ गए। लेकिन जो हमारे ऐसे गेंदा और एस्टर की जैसे जो पौधे, इसमें इतनी ज्यादा सीड आई है क्योंकि फ्लावर पेटल से आई है ना। जैसे कि फूलों के लिए मैं ऐसे प्लास्टिक की एयर लॉक डब्बा को यूज करने वाली हूँ। ऑब्वियसली इसको पहले धोकर अच्छे से सुखा लीजिए, फिर उसमें ये सारे फूलों के पेटल को स्टोर करके रख दीजिए। इन दोनों को ही आपको घर की किसी कूल और ड्राई एरिया में रखनी है। ऐसी जगह पर मत रखना जहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है या फिर हमेशा धूप मिलती रहती है, तो बीज अंदर से खराब हो जाएगा। तो ऐसे सेफली इसको रख दीजिए और इन सारे पौधों से अगले साल और भी ज्यादा बहुत सारे फूल अपने विंटर गार्डन में उगाइए। तो यही था मेरा आज का पूरा वीडियो। मैंने आपको दिखाया कि कौन सी पौधों के बीज किस तरीके से आपको कलेक्ट करनी है। तो आप भी, अब अगर आपके विंटर गार्डन में ऐसे कोई सूखी हुई पौधा है तो उसको फेंक मत दीजिए, पहले उसको बीज को आप कलेक्ट करके रख दीजिए। इस साल मैंने पहली बार सीड से सारे विंटर फ्लावर्स को जर्मिनेट किया है। जितनी सारी सीड मुझे रिसीव हुआ था ऑनलाइन से, उससे कहीं डबल अमाउंट से भी ज्यादा सीड अभी मुझे मिल रहा है। तो ये तो एक कॉस्ट सेविंग तो हुआ ही, और उससे साथ साथ मैं इस रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।